तो जिस मंदिर में लोग जीते जी आने से डरते हैं, जो कि रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है, तो उसी रहस्य को उजागर करने आज हम आए हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई कहीं भी मरेगा जी। और विद गारंटी से है ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से हमें डायरेक्ट कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। यहाँ पे 24 घंटे आत्माओं का वास रहता है। 14 फीट तक इसकी खुदाई हो चुकी, इसका बेस नहीं मिला था। ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपको उस मंदिर की तरफ जाने से रोकती हैं। तो उस दौरान उन्होंने कुछ मन्नत की थी, जो उसके लिए सॉरी मैं मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता उसको। बोर्ड लगा हुआ है कि नदी के किनारे नहीं जाना, क्योंकि ये पानी जब छोड़ते हैं तो पानी का फ्लो बहुत ज्यादा आता है। 4 दिशाओं में 4 अदृश्य दरवाजे हैं और हर समय यहाँ पे लाखों करोड़ों आत्माओं का जमावड़ा लगा रहता है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम मैसेज देना चाहेंगे जी कि जो जितना बोलता है, जितना आपको पता है, उतना ही आगे लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो अगर भगवान से डरने लग पड़े तो फिर किसके घर में जाए? पाप की माफी तो वही मिलनी जो गलती से हुई है। बिल्कुल, जानबूझ के किए हुआ पाप तो पाप ही है। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज हम लेके आए हैं फिर आपको एक खूबसूरत लोकेशन पे। वैसे इस लोकेशन पे हम पहले भी विजिट कर चुके हैं। यहाँ की वादियों ने, यहाँ की नज़ारों ने हमें दोबारा यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। तो हम फिलहाल जहाँ खड़े हैं, ये है यहाँ की बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। आपने हमारा लास्ट टाइम का चंबा का ब्लॉग देखा होगा, तो बहुत प्यार दिया आपने उस ब्लॉग को, थैंक यू सो मच। तो लास्ट टाइम जब हमने विजिट किया था, हमारा एक जगह यहाँ पे कवर करनी रह गई थी, जो था यहाँ का 84 टेम्पल, 84 मंदिर। एक चीज मैं आपको बताना ये भूल गई कि लास्ट टाइम हम जब चंबा विजिट किए थे, हमने यहाँ के गेस्ट हाउस, यहाँ का जो होटल है, होटल लेमनेड, इनमें स्टे किया था। और यहाँ का स्टे हमें इतना बेहतरीन, इतनी अच्छी सर्विसेज है और यहाँ का स्टाफ इतना बहुत अच्छा है, तो हम दोबारा भी यहीं पे आए हैं। तो जो मेरे साथ हैं इस टाइम, ये हैं यहाँ के भैया, यही केयर टेकर हैं, यही शेफ हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से प्रेम प्यार से हर चीज को सर्व करते हैं। भैया थोड़ा सा अपना नाम बताओ, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम मनोज है और मैं यहाँ पे सब कुछ ही मैं ही देखता हूँ। तो अगर आप कभी चंबा आते दोबारा तो फिर सेवा का मौका देना, और हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब आप रिपीट होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद और अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप दोबारा आए, और मैं फिर चाहूँगा कि आप फिर आएँ दोबारा यहाँ पे। हम तो जब भी चंबा आएंगे, हमारी तो एक फिक्स जगह है कि हम यहीं पे आने वाली है, क्योंकि यहाँ का बेसिक क्या मैटर करता है, जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो वहाँ के आपको सर्विसेज अच्छी मिले, खाना अच्छा मिले। भैया के हाथ में बहुत बढ़िया टेस्ट है, खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं। जब कॉल करो, रात को सुबह, हमेशा आपकी सर्विस में हाजिर रहते हैं। तो आप भी जब लोग आओ तो यहाँ जरूर विजिट करना। बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड हम वहाँ पे नहीं जा पाए थे, बट येस, इस व्लॉग में खास बात एक और है कि इस बार हमने यहाँ पे अकेले विजिट नहीं किया, और हमारे इस सफर में हमारे साथ है मेरी बेस्टी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हेलो एवरीवन, रेनू। तो इनकी फैमिली भी हमारे साथ आई है, ये भी हमारे साथ इस सफ़र में हमारा साथ देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लोकेशन की तरफ। तो जिस 84 टेम्पल को हम विज़िट करने आए हैं, एक रहस्यमय मंदिर है। उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 24 घंटे आत्माओं का वास रहता है। जो भी इंसान मर जाता है, उसकी आत्मा इसी मंदिर में आती है और यहाँ से उसका कर्मों का हिसाब किताब होता है और धर्मराज के सामने पेश किया जाता है। तो इसी रहस्य को जानने हम आज जा रहे हैं 84 मंदिर। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस रहस्य को। तो भाई, जब हम अपने होटल से, अपने गेस्ट हाउस से निकले थे, तो वहाँ से 84 मंदिर का जो रास्ता था वो मात्र 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे का बता रहा था। और बाय मिस्टेक, ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड से हमने सीधा निकलना था रोड पे, और हमने लेफ्ट ले लिया, जो कि जीपीएस ने हमें लेफ्ट बताया। तो हम इतने गलत रास्ते पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो रास्ता है, गलत रास्ते पे तो आया है, और देखो यहाँ पे कितना कम चौड़ा रोड है, एक ही गाड़ी यहाँ से निकल पाएगी। रास्ता खराब है, पूरी मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और अब हम यहाँ फंस चुके हैं बुरी तरह। ये पूरी रोड को क्लीन किया जा रहा है। जो भैया ने ये पत्थर तोड़े थे, एक पत्थर तोड़ने से सारी पहाड़ी नीचे गिर गई है, और उस वजह से अब इसको रोड को क्लीनिंग करने का काम चल रहा है, जिस वजह से पौना घंटा हमें यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। अब ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप 84 मंदिर जाने का प्लान करते हो ना, तो कुछ एक ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो आपको यहाँ जाने से रोकती हैं। तो लास्ट व्लॉग में भी जब हम चंबा आए थे तो हम नहीं जा पाए थे बिकॉज लैंडस्लाइड हो गई थी। तो आज भी जब हम यहाँ मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो एक अड़चन और ये पड़ी है, जिसमें रोड क्लोजर हुआ है और हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है और हमारा कम से कम 1.5 घंटा खराब हो गया है। तो अभी थोड़ी सी रोड क्लियर होनी शुरू हुई है। हमने यहाँ पे कम से कम भी 45-50 मिनट वेट किया वो, और जो 30 मिनट रास्ता गलत है वो।
तो करीबन 1.5 घंटा हमारा खराब हुआ है। अब रोड खुली है और अब हम जा रहे हैं फाइनली 84 मंदिर। तो अभी हम उस रास्ते से निकल के हाईवे पे आए ही थे, तो जो रास्ता भरमौर को जा रहा है, और यहाँ पे एक और अड़चन है, यहाँ भी फिर से रास्ता में बंद मिला है सेम इसी तरह से। आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं कितनी देर में खुलेगा कितनी नहीं। तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जो आपको उस मंदिर की तरफ जाने से रोकती हैं। चंबा से भरमौर के रास्ते में जाते हुए ये वकानी गांव है। वकानी गांव हमने सुना है बहुत सुंदर है, बट हम अंदर गांव के नहीं जाएंगे। तो वकानी गांव में जाने के लिए आप देख रहे हो लकड़ी का पुल है। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए गांव के अंदर एंटर करोगे और इसके चारों तरफ ये नदी है, और इसमें मेंशन है, बोर्ड लगा हुआ है कि नदी के किनारे नहीं जाना, क्योंकि ये पानी जब छोड़ते हैं तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा आता है। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने स्पेशली बोर्ड लगा रखा है। तो चलते हैं पुल पर और देखते हैं यहाँ की सुंदरता को। ये देखो लकड़ी का पुल बना हुआ है पूरा, और पूरा इतना लंबा पुल है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके चारों तरफ आपको वाटर ही वाटर दिखेगा, और इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर है ना, ये इतना क्लीन है ना, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। आप आओ तो इस जगह को मिस मत करना, ये फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इतना क्रिस्टल क्लियर है ना, जैसे समुद्र वाला पानी होता है ना, एकदम ब्लू कलर का। मतलब अंदर के पानी के अंदर के पत्थर भी एक एक इतने क्लियर दिख रहे हैं भाई, इतना साफ पानी है। मजेदार व्यू और बेस्ट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी। और आप थोड़ी सी भी मूवमेंट करोगे तो ये पुल पूरा हिलता है, पूरा मूव कर रहा है ये। मतलब एक बार तो हम फर्स्ट टाइम इस पुल पे आए तो यहाँ पे डर लग रहा है ना, पूरा हिल रहा है ऐसे, हाँ मूवमेंट हो रही है, पता पूरी लग रहा है। मूवमेंट हो रही है, थोड़ा सा भी हिल रहे हैं तो हमारे साथ ये डांस कर रहा है पुल, इतना हिल रहा है। तो चलो फटाफट चलते हैं, भी क्रॉस करते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ के एक लोकल मैम मिले हैं। पहली बात तो इनका नाम बड़ा प्यारा है। नाम क्या आपका? अवंतिका नाम है इनका। तो यहाँ पे लोकल इसी गांव में रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि क्या बता रहे थे पिछले की पुल के बारे में? अभी फ्लड आया था ना। अच्छा, तो दोबारा से बनाया हुआ है, तब लगी रहा है कि नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे सारा सिटिंग अरेंजमेंट था, सीट्स लगी हुई थी, वो भी पूरे फ्लड में बह गया था। बहुत ही प्यारे हैं वैसे ये, थैंक यू सो मच। तो भरमौर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर पहले ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पॉट है जहां से हमें डायरेक्ट कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। जय बाबा भोलेनाथ, दिखाते हैं आपको कैलाश पर्वत। तो भरमौर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर पहले ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको कैलाश पर्वत के डायरेक्ट दर्शन होते हैं। तो ये ऐसे ही पॉइंट बना हुआ है, यहाँ इन्होंने चित्रकला से दर्शाया हुआ है, और वो सामने जो पहाड़ है सामने, वहाँ वो है कैलाश पर्वत। तो जय बाबा भोलेनाथ की। तो यहाँ से हमारा जो भरमौर टेम्पल है, जो 84 मंदिर है, जस्ट 5-7 किलोमीटर का रास्ता है, और 20 से 25 मिनट हमें और लगेंगे कम से कम, तो हम पहुँच जाएंगे 84 मंदिर। अगर आप लोग चंबा से भरमौर आ रहे हो तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको पेट्रोल डलवा के चलना है, क्योंकि चंबा से भरमौर के रास्ते में सिर्फ एक लौता पेट्रोल पंप आपको मिलेगा भरमौर से जस्ट 2 किलोमीटर पहले। अदरवाइज 1-2 जगह पे आपको पेट्रोल मिलेगा ब्लैक में, बट उसकी श्योरिटी नहीं है मिलेगा कि नहीं। तो पेट्रोल आपको फुल करा के ही चलना है, वरना बहुत मुश्किल होगी। हमें भी इस चीज़ का नहीं मालूम था, हमने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिस मंदिर में लोग जीते जी आने से डरते हैं, जो कि रहस्यों से भरा हुआ मंदिर है, तो उसी रहस्य को उजागर करने आज हम आए हैं जिला भरमौर के 84 मंदिर में। जीते जी इंसान अगर यहाँ नहीं आता है तो मरने के बाद तो उसको इस मंदिर में आना ही पड़ता है, और हर समय यहाँ पे लाखों करोड़ों आत्माओं का जमावड़ा लगा रहता है। जी हाँ,
ये है यहाँ का 84 मंदिर, जहाँ ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मरने के बाद आत्मा यहीं से होकर गुजरती है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है यहाँ पे धर्मराज जी का मंदिर, जहाँ पे मरने के बाद हर इंसान का हिसाब किताब किया जाता है। और इस मंदिर के ऑपोजिट, ठीक ऑपोजिट है चित्रगुप्त जी की स्थान बना हुआ, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 3 अंदर चीजें बनी हुई हैं, जिसमें एक जो ये है पिंडी बनी हुई है, ये चित्रगुप्त जी की है। दूसरी ये जो जगह बनी हुई है, जो आप पैरों के निशान या चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पे मरने के बाद आत्मा को खड़ा किया जाता है और यहाँ पे उसके पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है चित्रगुप्त जी के द्वारा। और ये जो आप एक चौकाकार निशान देख रहे हैं, ये है किताब। इस किताब से पढ़कर उनके पाप पुण्य का हिसाब किया जाता है और उसके बाद यमराज जी के द्वारा, धर्मराज जी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि उस इंसान को, उस आत्मा को स्वर्ग द्वार में भेजा जाएगा या नरक द्वार में भेजा जाएगा। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है धर्मराज जी की मूर्ति, धर्मराज जी का मंदिर, जहाँ पे इंसान को मरने के बाद उनके कर्मों का, पाप पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आपको दर्शन कराते हैं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, हमने इस मंदिर के बारे में सुना है कि बड़ा रहस्यों से भरा मंदिर है, लोग यहाँ इनसे डरते हैं, तो कितनी सच है ये बात? नहीं, ये जो है, जो कुछ एक चैनल वाले हैं, हाँ जी, जो अपने व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए जो है वो अपनी तरफ से बोल देते हैं जी। हम जो बताते हैं उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिटिंग करके वो जो है वो ऐड कर देते हैं और लोगों को आगे भ्रमित कर देते हैं। ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपने पूरे ऑल इंडिया घूमते हैं आप, जी, कोई ऐसा मंदिर आपने देखा जहाँ पे लोग जाके डरेंगे? हाँ वही तो। अगर भगवान से डरने लग पड़े तो फिर किसके घर में जाए? बिल्कुल सही बोला आप। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। हमें भी यहाँ के ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कि सुना था ऐसा, तो वही ऐसा है, आप बैठेंगे, इनके ध्यान करेंगे सामने, जी, इनकी तरफ देख के, तो आपको एक पॉजिटिव रेज जो है वो आपके साथ रिफ्लेक्ट होगी, आप उस चीज को अपने अंदर महसूस कर सकते हो। ठीक है। बट इसमें कोई डरने डरने वाली वो थोड़ी ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे यहाँ की क्या कहानी है, क्या कथा है यहाँ की? ये जी धर्मराज जी का मंदिर है जी। जैसे ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है पुष्कर में, जी, उसी तरह धर्मराज जी का भी ये पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है। ठीक है। और भी इनके इंडिया में बहुत ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन वो जो है किसी मनुष्य के द्वारा जो मूर्ति स्थापित की गई हुई है। ठीक है। लेकिन जो स्वयं प्रकट हुए हैं, अच्छा जी, एकमात्र जो है वो ब्रह्मोर ब्रह्मपुर में यहाँ पे निवास करते हैं ये। अच्छा। और सिर्फ काशी को छोड़ के, काशी में अगर जो मणिकर्णिका घाट आपने सुना होगा, जी सुना है बिल्कुल। वहाँ पे अगर किसी की डेथ होती है, हाँ जी, तो उसमें भी पूरी काशी का नहीं, सिर्फ जो उसके शमशान का सराउंडिंग का 3-4 किलोमीटर का एरिया है, हाँ जी, वहाँ पे अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका लेखा जोखा वहाँ पे काल भैरव जी कर देते हैं। ठीक है। अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई कहीं भी मरेगा जी, और विद गारंटी से है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जी, हर एक धर्म में बताया गया है कि आफ्टर डेथ जो है आपको वो धर्मराज जी के पास अपने कर्मों का लेखा जोखा जो वो देना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अभी उस मंदिर में बैठी हुई है। ठीक है। और जितनी आपने भी ये पिंडी के दर्शन किए हैं, लिंग के दर्शन किए हाँ हैं, जी, जितनी से आपको दिख रही है इतनी नहीं, ठीक है। इसकी 14 फीट तक नीचे खुदाई हो चुकी है। ये जो धर्मराज जी की पिंडी है, लिंग जो है इनका, ठीक है। 14 फीट तक इसकी खुदाई हो चुकी है, इसका बेस नहीं मिला था। अच्छा। जब 1905 का अर्थक्वेक हुआ था, तो जो हमारे गुरुजी थे, जी, जो ब्रह्मोर के निर्माता जिनको कहते हैं, हाँ जी, जय कृष्णगिरी महाराज जी, जिस तरह लोग साईं बाबा जी को मानते हैं, जी, लेकिन उनका भी पीछे ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं है, उसी तरह हमारे गुरुजी भी थे, हम भी उनको साईं जी की तरह ही मानते थे। हम तो साईं जी की तरह मानते, ऑलमोस्ट सभी मानते थे उनको। तो जब ये 1905 का अर्थक्वेक हुआ था, जी, तो उस दौरान जो पिंडी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। ठीक है। जब टेढ़ी हो गई तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका बेस देखूंगा, जहाँ से ये शुरू हुई है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो वहां से मैं रस्सी डाल के इनको सीधा करेंगे। जब वो 14 फीट तक नीचे पहुंच गए तो उन्हें रियलाइज हो गया कि भाई मैं तो भगवान का अंत ले रहा हूँ, ये पिंडी खत्म होने पे आ ही नहीं रही। तो उस दौरान उन्होंने कुछ मन्नत की थी, जो उसके लिए सॉरी मैं मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता उसको जी। तो जब वो मन्नत की तो द्वारा जब मिट्टी डाली तो वो बिल्कुल सीधे हो गई। ये धर्मराज।
अच्छा जी। तो यहाँ पे एक्चुअल में है कि आत्माएं यहाँ पे आती हैं मरने के बाद, यहाँ पे आएगी और यहीं पे ही उनका कर्मों लेखा जोखा होता है। स्वर्ग और हेल और हेवन का डिसीजन यहीं पे हो जाएगा। अच्छा जी। मंदिर के सामने बिल्कुल चित्रगुप्त जी का मंदिर है, जी जी। जो कटघरा बना हुआ हाँ है। जी, देखा हमने। वहाँ पे उल्टे चरण दर्शाए गए हैं, चिन्ह बनाया गया है। जी अब चिन्ह बनाया गया, वहाँ पे जो आत्मा खड़ी होती है। ठीक है। और जो चित्रगुप्त जी का लिंग है, ऐसा लिंग भी आपने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा होगा। कहीं नहीं देखा। क्योंकि जहाँ पे भी आप किसी देवी देवता का लिंग देखते हो ना जी, जी तो उसके साथ माता जी का स्वरूप जरूर बना होता है, बना होता है, हाँ जी। जलधारी जिसे बोलते हैं। बिल्कुल। तो उनका ऐसा था कि उनका काम तो इतना स्ट्रिक्ट है कि जिसने पैदा होने के उपरांत 10 मिनट सांसें लेके मरना, उसको मरना ही है। ठीक है उनकी डायरी में ऐसा नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जी। जो हमें ऊपर से धर्मराज जी द्वारा उम्र दे दी गई है, उस उम्र में हमें जाना ही पड़ेगा। तो फिर उनकी जो पत्नी थे वो उनको टोकते थे कि महाराज ये बच्चा है, ये अभी इतना है, इसकी इतनी जिम्मेवारी है। तो उन्होंने अपने काम के प्रति अपनी पत्नी को ही त्याग दिया था। अच्छा। तो बिना जलधारी का वो एकमात्र आपको लिंग वहाँ पे बाहर देखने को मिलेगा। जी। उसके साथ में एक लंबी शिला बनी हुई है, इतनी सी हाँ जी, शिला है वहाँ पे। शिला है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लेजर है, बही खाता, वही खाता, जो जिसमें हमारा सब नोट होता है, पाप पुण्य सबका हिसाब किताब। जो मैंने पास्ट में किया, वो जो मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, वो जो और जो इन फ्यूचर करूंगा, वो सब नोट होगा। ठीक है। फिर उसके वहाँ पे आत्मा खड़ी होती है। ठीक है। तो हमारे जो बुजुर्गों के द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा, उनसे पहले तो बताया गया है कि वहाँ से आवाज पड़ती है कि यहाँ धर्मराज जी आवाज देते कि बताओ इस आत्मा का कितना पाप और कितना पुण्य है। जी। फिर चित्रगुप्त जी वो हमारी लिस्ट देंगे जो हमने किया है। फिर जैसे हमारे 4 वेद हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में 4 अदृश्य दरवाजे हैं। ठीक है। जैसा जैसा आत्मा का कर्म होता है, वैसे वैसे दरवाजे के अंदर आत्मा का जो है वो प्रवेश होता है। लेकिन 4 दरवाजे जो है वो अदृश्य है। अच्छा। अभी 3, 4, 5 साल पहले इंडिया टीवी वाले आए हुए थे जी। तो उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो एडिटिंग करके डोर शो कर दिए उन्होंने। ठीक है। जैसे होते हैं एडिट फिल्मों में जो डोर शो होते हैं। और जब यात्रा शुरू हुई, मणिमेश यात्रा, लोग हमें आके पूछ रहे हैं पंडित जी स्वर्ग का कौन सा है, नरक का कौन सा है, तांबे का कौन सा है, लोहे का कौन सा है। जी। अब इतनी चीज जो अगर कलयुग में साक्षात दिख जाए तो सबसे पहले मैं ही स्वर्ग वाले में घुसूंगा, बाकी को क्यों बताऊं। बिल्कुल सही बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम मैसेज देना चाहेंगे जी कि जो जितना बोलता है, जितना आपको पता है, उतना ही आगे लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। हाँ जी। और जो एक्चुअल चीज है वो बतानी चाहिए। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये 101% श्योर। जी। बाकी बहुत आते हैं बाहर, लोगों से पूछ लिया। अब लोग भी जितना उनको पता है उतना ही बताएंगे। बाकी अभी आप आए, आपको बता दिया है, लेकिन जब यात्रा होती है तो लोग काफी आते हैं। अब 4 को बताओ, 4 फिर आएंगे तो उसमें फिर आदमी वो हो जाता है। एक छोटी सी चीज आपसे और पूछनी है। आप छोटी बड़ी जो पूछना पूछो, अब हम फ्री है, हमें कोई वो नहीं है। एक जो 2.5 सीढ़ी का क्या मैं बताना था, मैंने आपको थोड़ा बीच में वो कर दिया। हाँ जी। 2.5 पौड़ी करते हैं कि एक पौड़ी जो वो स्वर्ग की है, ठीक है, और एक नरक की है। जी। एक जो है आदि जो अधोगति है। अच्छा। अधोगति जो अकाल मृत्यु मरते हैं। अब भगवान ने अगर 100 साल उम्र लिखी है तो मैं जो 100 मंजिल से छलांग लगा दूंगा तो मरूंगा। बिल्कुल। एक्सीडेंट में मरते हैं जी। अब ये थोड़ी है एक की लिखी है तो और भी जाते हैं। जी। तो उनका ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना संजोग कि भाई तुम लोग 10 लोग गाड़ी में बैठे हो, 10 के 10 साथ में मरो। मेरा हाँ बिल्कुल। तो अकाल मृत्यु भी होता है ना जी। जी जी। जैसे कोई सुसाइड कर लेता है, जहर खा लेता है, फांसी, तो हमारे सब बड़े बताते हैं कि भाई इसकी आत्मा भटकती रहेगी, इसको सुकून नहीं मिलेगा। जी। वो सुकून वो आधी पौड़ी है। अच्छा। जैसे अगर 60 साल की उम्र दी है भगवान ने, 30 साल की उम्र में अगर अकाल मृत्यु मर जाता है तो बाकी के 30 साल जो वो आधी पौड़ी पे बिताएगा। अच्छा। आधी पौड़ी पे रहेगा। जब उसकी आयु 60 साल की पूरी होगी, 30 साल कष्ट भोगेगा, उसके बाद उसका जो है चित्रगुप्त जी के पास नंबर पड़ेगा, फिर उसके कर्मों का लेखा जोखा होगा, उसके बाद वो फिर भगवान जाने स्वर्ग जाएगा, उसके बाद डिसाइड नरक जाएगा। अच्छा। लेकिन हमारे बताते हैं कि इसकी आत्मा भटकेगी होगा। हाँ जी। अब हमें तो ये नॉर्मल सी स्टेप्स दिखती हैं। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में भगवान ने अपने चिन्ह छोड़े हुए हैं। अब लोग आते नीचे जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, लो जी हमारी 2.5 पौड़ी होगी, लो जी धर्मराज जी के पास आ गए, हमने अपने पापों की माफी। पाप की माफी तो वही मिलनी जो गलती से हुए, बिल्कुल जानबूझ के किए हुआ पाप तो पाप ही है। पाप ही है। बाकी जो एक पौड़ी से दूसरी पौड़ी का डिस्टेंस है, जैसे स्वर्ग की पौड़ी से नरक की पौड़ी का, तो उसके पता नहीं कितने हजारों करोड़ों माइल्स या किलोमीटर में है, कितना कष्ट है। ये तो जब आत्मा जाएगी उसके बाद ही जो है वो पता लगेगा। बाकी गरुड़ पुराण में जो भी लिखा गया है वो धर्मराज जी के बारे में लिखा गया है। आप अभी उस मंदिर में बैठे हुए। बाकी इस कैंपस में टोटल 84 सिद्ध नवनाथ है।
प्रेजेंट में अभी 84 सिद्ध और 8 नाथ हैं। एक नाथ जो है वो जब राजा यहाँ से चंबा गए थे, उनके साथ ही चले गए थे। तो जब मणिमेश यात्रा होती है तो उनकी छड़ी आती है। अच्छा। जब उनकी छड़ी आती है तब जाके ये पूरा कैंपस जो है वो पूरा होता है। 84 सिद्ध और 9 नाथ के नाम से ये कैंपस है। ठीक है। चलो धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू सो मच। हमारे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे जो आपने क्लियर कर दिए, हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों के भी क्लियर कर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। तो अभी जिस टाइम हम मंदिर में आए हैं तो यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे शिव जी भगवान का, भगवान भोलेनाथ का जागरण है जो कि सारी रात चलता है। और यहाँ पे भरमोरी धाम, पंडित जी आप बताओ थोड़ा भरमोरी सा। धाम बन रही है, ये अच्छा भंडारा बन रहा है भरमोरी धाम का जी। तो यहाँ पे भंडारा भी आज और शाम से कार्यक्रम शुरू होगा जो कि रात भर चलेगा जी ना? बिल्कुल। ये बन रहा है राजमा का मदरा, हम अपनी भाषा में बोलते हैं इसको मदरा। अच्छा इसमें कम से कम 40 किलो घी अच्छा और दही, अब दही के उसको पकाएंगे पूरा और बाद में इसमें राजमा ऐड होंगे। और सबसे फेमस जो है वो इसी चीज को लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। मदरा, ये बनी है सेपू बड़ी। सेपू बड़ी। सेपू बड़ी, अच्छा ये बड़े बड़े आप होटलों में जाओगे उसमें भी इतना स्वाद नहीं होगा जितना इसमें टेस्ट आता है। वाह। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा, हमारे जो यहाँ पे भंडारा बनता है इसमें लहसुन अदरक प्याज का यूज नहीं होता है। अच्छा बिल्कुल और वैष्णव। आप इसकी रंग देख सकते हैं कि इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डला हुआ है। अच्छा और ये राजमा उबाल के रख ली लोगे से मदरे के लिए। ये जो राजमा है उस कंटेनर में जाएंगे। अच्छा, जो आपने मदरा बनाई मदरा है। बना रहे हैं। अच्छा, ये राजमा बॉईल करके रखे हैं। लोकल अपने यहाँ भरमौर के देसी राजमा है, अच्छा दुकान के राजमा नहीं है। अच्छा, हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें लेने हो तो अगर कच्चे राजमा? आपको अभी सजेस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है। अरे वाह, ये दाल, अच्छा ये दाल बनी हुई है। और ये है एक सबसे स्पेशल हमारा, इसको बोलते हैं खट्टा। खट्टा खट्टा। लो नैना। हाँ, अच्छा, ये ये जो किस है- चीज से बनाया जाता है? ये इमली और गुड़ से। इमली और गुड़ से। जब खाना हो जाएगा लास्ट में इसको देते हैं ताकि जो मदरा हम खाएंगे, ठीक है। वो अभी सर्दियां हैं, अगर इतना ऑयली खाएंगे तो पानी पियेंगे, आपने वाटर का तो देखा कितना ठंडा है, हाँ जी, तो अगर उसको पानी पियेंगे उसके ऊपर तो गला जाम हो जाएगा। ठीक है। तो खाने के बाद जो है इसको हम जो यूज करते हैं वो डाइजेस्ट कर देता है। तो ये मीठे के लिए होता है? हमारे मीठा दोनों चीजें, दोनों चीजें। खट्टा मीठा होता है। एक अच्छा जी, स्पाइसी भी बनता है, आज जो मीठा बन रहा है, ठीक है। एक स्पाइसी भी बनता है। बाकी ओके। चावल बन रहे हैं अभी, आज अच्छा, की आइटम में बनने को है। आधा तैयार हो चुका है, आधा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलो पंडित जी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छा बताया और अपना समय दिया हमें। तो वहाँ से प्रार्थना करूंगा आप जैसे सच्चे लोग जो हैं जिस भी कार्य में काम करेंगे आपका कार्य शुभ हो, और लोगों को जो आप अपने चैनल के माध्यम से जो वो सच्चाई बताएं। बाकी किसी का नाम नहीं लूंगा, थोड़ा यहाँ पे बहुत यूट्यूबर आ गए, ब्लॉगर आ गए हैं, जो हम बताते हैं उससे एक्स्ट्रा ही मसाला ऐड कर देते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आएगा उसको सच देंगे, लेकिन अपना एक्स्ट्रा सच ना वो ऐड करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा पंडित जी, हम हमेशा कोशिश यही करते हैं जहाँ की जो सच्चाई है वही बताई जाए। ठीक है, चलो धन्यवाद पंडित जी। तो इस भरमौर ज़िले की एक खास बात और है कि यहाँ पे जो है पूरे भरमौर ज़िले में जब दशहरे पे रावण दहन किया जाता है तो रावण को जलाया नहीं जाता। इन 84 मंदिर में एक मंदिर जो है वो रावण का भी है, उनकी पूजा की जाती है यहाँ पे। तो गाइज एंड पे मैं 2 मिनट का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी इस मंदिर को लेके। जब तक हम इस मंदिर में नहीं आए थे, हमारे दिमाग में, हमारे दिलो दिमाग में बहुत सारे भ्रम चल रहे थे जो कि हमने सोशल मीडिया पे देखे थे कि यहाँ पे कुछ एक शक्तियाँ हैं जो आने से आपको रोकती हैं, आत्माओं का वास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने यहाँ पे विजिट करके फील किया कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपको यहाँ पे आके। जहाँ भगवान का वास हो वहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बाकी बहुत सारे भ्रम हमारे पंडित जी ने दूर कर दिए। पंडित जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया मंदिर की पूरी हिस्ट्री के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। पंडित जी ने अपना थोड़ा सा समय हमें दिया, उसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि जो भी सोशल मीडिया पे आपको चीज़ें देखने को मिलती है वो सच होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हमें भी स्टार्टिंग में यही फील हो रहा था कि हम गलत रास्ते पे चढ़ गए और रास्ता भटक गए, तो कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें मंदिर में आने से रोकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से जीपीएस ने हमें गलत गाइड किया, जिससे हमने गलत रोड पकड़ी और हम गलत रास्ते पे चले गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो हमारी मिस्टेक थी। बाकी आप इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको आके। बाकी हमारे पास समय होता तो हम एक रात ज़रूर यहाँ पे ठहरते, पर समय की शॉर्टेज की वजह से हम नहीं रुक पाए, हमें वापस आना पड़ा।
बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बढ़िया जगह है, मस्ट विजिट है, तो आइएगा आप ज़रूर। बाकी जो भी लोग ब्लॉग देख रहे हैं, आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ब्लॉग देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे बढ़िया से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। दूसरी बात, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अच्छी होती है। जो स्नो लवर्स हैं यहाँ ज़रूर विजिट करें। आपके रेफरेंस के लिए हमने कुछ एक पिक्चर्स अटैच करी हैं, आप ज़रूर देखिएगा।